अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां के बहादुर और अजीम बादशाह ने आधी से ज़्यादा दुनिया फतह कर ली थी। और अरस्तु के इस मुल्क से क्या ताल्लुक़ है, यूनानी तिब इसी मुल्क की इत्तेजाद है। ये सरजमीन तरीक़ से भरी पड़ी है और इस मुल्क में कई करोड़ों लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं। हर साल गैर कानूनी तौर पर यूरोप में आने वाले लोग जो कि पूरी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस मुल्क में आकर यूरोप की चालाकी लगाते हैं। आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के ऐसे खूबसूरत मुल्क यूनान में यानी ग्रीस की। ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। ग्रीस, जिसका ऑफिशियल नाम हेलेनिक रिपब्लिक है और उर्दू में इसे यूनान कहा जाता है और ज्यादातर यूनान के नाम से पुकारा जाता है और ग्रीक भी कहा जाता है। ये यूरोप का बहुत खूबसूरत तरीन मुल्क है। यूरोप के जनूब मशरिक में वाक़िया है। ये मुल्क कुदरती जजीरों और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यूनान का कुल रकबा 1,31,957 मुरब्बा किलोमीटर है। यूनान की ज़मीन इन ममालिकों से मिलती है। शुमाल मगरिब में अल्बानिया, शुमाल में शुमाली मकदूनिया और बल्गेरिया और मशरिक में तुर्की से मिलती है। मशरिक में बहरियाए अजाइबन, मगरिब में बहरियाए यूनान और जनूब में बहरियाए क्रेन और जनूब में बहरियाए रोम वाक़िया है। इस मुल्क की साहिली पट्टी बहरियाए रोम से मिलती है। ये मुल्क मगरिबी तहजीब का गहवारा माना जाता है क्योंकि सियासी सियाहत, थिएटर्स, तरीक, मगरिबी फ़लसफ़ा, साइंसी मरकज़, ओलंपिक गेम्स, रियाजी, ये सब इसी कंट्री की इजाद है। 8th सेंचुरी कबल मिसाई में यूनान को डिफरेंट आज़ाद शहरों और रियासतों में तकसीम किया गया जिन्हें पॉलिस के नाम से जाना जाता है और ये कंट्री बहरियाए रोम और बहरियाए अस्वद तक फैला हुआ है। यूनान की सरजमीन बहुत पुरानी है। ये मुल्क ज़माना कदीम और ज़माना तरीक़ की खूबसूरत तस्वीर है। हज़ारों साल पुराने आसरों कदीमों से लेकर जदीद दौर की तामीर आपको सब नजर आएगी। यूनान की आबादी 2023 के मुताबिक 1,04,13,982 लोग आबाद हैं। ये आबादी के लिहाज से 99 नंबर पर आता है। यूनान में बोली जाने वाली ज़ुबान ग्रीक है और ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबानें स्पेनिश और इंग्लिश हैं। यहाँ के लोग ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबान यही बोलते हैं और इसका दारुल हुकूमत एथेंस है और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इसमें इंसानी जिंदगी का आगाज 7वीं सदी में शुरू हुआ। इस शहर का नाम कदीम यूनानी एथीना के नाम पर रखा गया। एथनर एक ताकतवर रियासत थी। ये फानून सीखने और फलसफे का मरकज था। ये शहर अफलातून की अकेडमी और अरास्तु लाइम का घर भी है। ये शहर यूनान का इक्तदासी, माली, सनती, समंदरी और सकाफती जिंदगी का मरकज भी है। ये मेट्रोपॉलिटन इलाका है। ये शहर जनूब मशरिक मगरिब का इक्तदासी मरकज भी है। इस शहर की बंदरगाह यूरोप की तीसरी बड़ी बंदरगाह है और दुनिया की 26वीं बड़ी बंदरगाह है। ये शहर कई अजायब घरों और सकाफती मरकज भी है। ये शहर कदीम होने के साथ खूबसूरत भी है जहाँ पर पाकिस्तानी कानूनी या गैर कानूनी जाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। खाना काबा की मताफ में मौजूद मार्बल किस मुल्क से लाकर लगाया गया है? कहा जाता है यूनान में जिंदगी के आसार 2 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ये सारे आसार आपको यूनान के शहर मकदूनिया में नज़र आएंगे। इस शहर में एक गार मौजूद है जिसे देखकर लगेगा 2 लाख साल पहले भी यहाँ पर जिंदगी मौजूद थी। इसको सिकंदर आजम ने फतह किया, लेकिन यूनान के फतह करने के कुछ साल बाद सिकंदर आजम की डेथ हो गई। तब बड़े सगीर से यूनान तक ये सल्तनत सिकंदर आजम की थी। फिर वफात के बाद ये सल्तनत तकसीम से टूट गई। रोमी सल्तनत ने भी इस पर हुकूमत की। सल्तनत उस्मानिया में ये इलाका तरक्की करना शुरू हो गया। यहाँ पर टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। तकरीबन 1,50,00,000 सालाना आते हैं। इस मुल्क में खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि आपका जाने का ही नहीं करेगा। यूनान भी यूरोपियन का रुकन है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी भी यूरोपियन है। पाकिस्तान से 4,000 किलोमीटर दूर है और टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। खाना काबा में मार्बल तो देखा होगा आपने, जो इतनी गर्मी में भी ठंडा रहता है। आप जानते हैं ये मार्बल किस जगह से लाया गया है? जी हाँ, ये मार्बल यूनान के एक जजीरे थौस में पाया जाता है।
जिसे दुनिया का वाइट तरीन पत्थर कहा जाता है। यूनान की जीडीपी 250 बिलियन डॉलर है और इस मुल्क में लोगों की सालाना आमदनी 36,000 डॉलर है। दोस्तों, आप जानते हैं ओलंपिक्स का आगाज भी यूनान के शहर ओलंपिया से हुआ था। यूनान की लिटरेसी रेट 99% है, यानी यूरोप का मुल्क भी पढ़ा लिखा है। इस कंट्री में आला यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। अगर यहाँ पढ़ाई की फ़ी की बात करें तो 500 यूरो से 900 यूरो तक है और रहने का खर्चा 12,000 यूरो है। इस शहर की तारीख बड़ी पुरानी है, लेकिन आज ये शहर जदीद तरीन बन चुका है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।